प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल सह आचार्य संस्कृत राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र 9th क प्राचीन काव्य के अंतर्गत हम श्री हर्ष रचित नैषद्यम चरितम का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक संख्या प्रथम सर्ग का 36वां। स्मरात परा सोर निमेष लोचनात्। प्रसंग चल रहा है नल और दमयंती का। राजा भीम की पुत्री भैमी अर्थात दमयंती धीरे धीरे नल की प्रशंसा सुनकर उनके प्रति अनुरक्त हो रही है। परासोह अनिमेष लोचनात् स्मरात बिभेमि। निमेषहीन नेत्रों वाले अर्थात पलकों से रहित नेत्रों वाले कामदेव, क्योंकि कामदेव अनंग है, उनके अंगों को जलाकर भस्म कर दिया शिव ने, और उसके बाद वो अनंग रूप में हैं, अंगों से रहित रूप में हैं, इसलिए उनकी पलकें भी नहीं हैं। तो पलकों रहित कामदेव से जो निष्प्राण हैं, उनसे मैं डरती हूँ। इसीलिए तत् भिन्नम उदाहरहिति, किसी दूसरे का उदाहरण दो। इस प्रकार सा उस दमयंती ने युनः युवकों की स्तुवता प्रशंसा करने वाली जनेन सखियों के द्वारा तदास्पदे निदर्शनम, उस कामदेव के उदाहरण के रूप में नैषधम निषद देश के राजा नल को अभ्यसेच्यत अभिषिक्त कराया। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार राजा आदि के मर जाने पर उसके स्थान पर किसी दूसरे का अभिषेक किया जाता है, उसी प्रकार कामदेव के मर जाने पर उसके स्थान पर नल का अभिषेक हो जाना ही तर्क संगत है। इसलिए जब भी सहेलियां कामदेव का उदाहरण देती तो दमयंती कहती कि उस पलकों से रहित कामदेव से तो मैं डरती हूँ, क्योंकि वह तो निष्प्राण है। इसलिए किसी युवक की प्रशंसा करते हुए लोग जब सौंदर्य में उसके साथ कामदेव की उपमा देते थे, तो दमयंती कहती थी कि मैं उस मृत एवं निमेष शून्य कामदेव से डरती हूँ। इसलिए उपमान के रूप में आप किसी दूसरे पुरुष का कथन करो, और निश्चय ही वह दूसरा पुरुष नल था, जो कि निषद देश का राजा था, क्योंकि कामदेव के समान दूसरा कोई नहीं था। इसलिए जो प्रशंसक लोग थे, चारण लोग थे, वो नल को ही उपमान के रूप में प्रस्तुत करते थे। इससे नल का सौंदर्य अतिशय तथा दमयंती के प्रति गाढ़ानुराग व्यक्त होता है। किंतु कवि ने जिस कामदेव को यहाँ मृतक के रूप में प्रस्तुत किया है, उसी के स्थान पर तदास्पदे कहकर नल को प्रस्तुत किया है, जिससे अमंगल व्यंजक अश्लील दोष आ जाता है। साहित्य विद्याधरी के अनुसार गुण संकीर्तन से काम दशा का वर्णन किया गया है, तो मल्लीनाथ इससे दमयंती के अनुराग की अतिशयता की अभिव्यक्ति को स्वीकार करते हैं। नलस्य पृष्ठा निषधा गता गुणा। निषद आगता, निषद देश से आए हुए दूत द्विज वंदी चारणाः। दूत ब्राह्मण, वंदी जन
और चारण, जो भी स्तुति करता थे उनसे वो मिशेन किसी न किसी बहाने से नलस्य गुणान पृष्ठाः, नल के गुणों को पूछती थी। अथ उसके बाद तत्कीर्ति कथाम, उस नल के यश की कथा को निपीय बिल्कुल लालसा से पीकर उत्कंठा पूर्वक सुनकर चिराय बड़ी देर तक ये विमनाय मानया, अन्य मनस्क किसी और में मन न लगाने वाली तस्थे हो जाया करती थी। भावार्थ यह है कि निषद देश से जो भी उसके राज्य में आता था, चाहे वह ब्राह्मण था, दूत था, स्तुति पाठ करने वाले थे या चारण थे, किसी न किसी बहाने से दमयंती उनसे नल के बारे में ही पूछना और सुनना चाहती थी, और फिर उस यश कथा को सुनकर वो बड़ी देर तक उसमें मग्न हो जाया करती थी, नल के प्रति अनुरक्त हो जाया करती थी। प्रियम प्रियाम च त्रिजगत जय श्रेयो अधि लीला गृह भीति ही। लीला गृह जो क्रीड़ा भवन है, उनकी भीतियों पर, दीवारों पर त्रिजगत जय श्रेयो, तीनों लोकों को जीतने वाले शोभा से युक्त कौ अपि किन्हीं प्रियम च प्रियाम, प्रेमी तथा प्रिया के लिखित चित्र बनाओ। इस प्रकार कहकर वह कुशल चित्रकार द्वारा चित्रित नलस्य च स्वस्य, नल के और अपने चित्र की समानता को देखा करती थी। भावार्थ यह है कि दमयंती अपनी क्रीड़ा भवन की दीवारों पर चित्रकारों से कहती थी कि आप किसी ऐसे पुरुष और स्त्री का या प्रेमी और प्रेमिका का चित्र बनाओ जो कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर हो, तीनों लोकों की जीतने वाली शोभा से युक्त हो, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यधारी हो, और इस संसार में तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री थी दमयंती और सबसे सुंदर पुरुष था नल। तो जो कुशल चित्रकार है वो क्रीड़ा भवन की दीवारों पर नल और दमयंती के ही चित्र चित्रित किया करते थे, और फिर वो उन चित्रों को देखा करती थी। मनोरथेन स्वपति कृतम नलम निशीक्वसान स्वपति स्म पश्यति। मनोरथेन अपने मन के संकल्पों से स्वपति कृतम, उसने नल को अपना पति स्वीकार कर लिया था, पति बना लिया था। ऐसे नल को वो स्वपति सोती हुई निशी रात्रि में क्व न पश्यति स्म, कब नहीं देखती थी, अर्थात प्रति रात्रि वह स्वप्न में उसे देखा करती थी। क्योंकि सुप्ति ही अदृष्ट वैभवाद, स्वप्न में बिना देखी हुई वस्तु को भी, अदृष्टम अपि, बिना देखी हुई वस्तु को भी लोगों की दृष्टि का पतिथि बना देता है, प्रत्यक्ष दिखला देता है, अतिथि बना देता है। तो जिस नल को अभी तक दमयंती ने नहीं देखा था, केवल चित्रकारों द्वारा चित्रित चित्रों में ही देखा था, उस नल को दमयंती अपने सपनों में प्रति रात्रि साक्षात देखा करती थी, क्योंकि स्वप्न ही सौभाग्यवश एक ऐसा साधन है
जिसमें व्यक्ति बिना देखी हुई वस्तु को भी प्रत्यक्ष रूप में देख लेता है। और यही सब दमयंती के साथ भी हो रहा था, क्योंकि वह लोगों की बातों से उसके बारे में सुनती थी। चित्रकारों द्वारा चित्रित चित्रों में उसे देखा करती थी। इसलिए चित्र दर्शन तथा प्रस्तुत श्लोक में स्वप्न दर्शन वर्णित है। सुषुप्ति अवस्था में भाग्य के अनुरूप ही किसी मनुष्य या वस्तु का दर्शन होता है, अर्थात जन्मांतर या स्थानांतर में अनुभूत वस्तु ही स्वप्न में देखी जा सकती है। इससे दमयंती का नल से जन्म जन्म का संबंध या पूर्व जन्म का संबंध भी सूचित होता है। साथ ही यह दैव भाग्य के द्वारा अनुमोदित भी सूचित होता है, क्योंकि प्रत्येक रात्रि में वह स्वप्न की अवस्था में नल को ही देखा करती थी, जिसको उसने अभी तक प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा है, केवल लोगों के वर्णनों में और चित्रों में ही देखा है। निमीलिता दक्षि युगाच निद्रयाः। निद्रया नींद ने निमीलितात बंद हुए अक्षि युगात दोनों नेत्रों से च और बाह्य इंद्रियों के अपने विषय को ग्रहण करने में मौन होने से मुद्रितात बंद किए गए। हृदय से भी समगोप्य छिपाकर कभी भी अविकसित न देखे गए महत रहस्यम अत्यंत रहस्य रूपी समहीपति उस नल को अस्यादर्शी इस दमयंती ने देख लिया। वो जो नल था जिसको उसने कभी नहीं देखा, उस महीपति को, उस नल को इस दमयंती ने नींद में अपने बंद नेत्रों से भी देख लिया। बंद हुए दोनों नेत्रों से जो इंद्रियां बाहरी विषय को नींद में ग्रहण करने में असमर्थ होती है, ऐसी इंद्रियों के द्वारा भी स्वप्नावस्था में उस नल को राजा दमयंती देख लिया करती थी। या हम कह सकते हैं, हे निद्राजन्य अज्ञान से आवृत दूसरे की स्तुति में मूक कलयुग से बाहर तथा मूर्ख से भिन्न, हे गुप्त लक्ष्मी वाले, हे महान, वह नल सदा उत्सवशील विष्णु भक्तों से मैत्री करने वाले तथा दुष्टों से अदृश्य मेरे पति हो। इस प्रकार वह दमयंती बंद आँखों से भी प्रार्थना किया करती थी। यहाँ पे नल को देखना यही दमयंती की अवस्था का वर्णन है, जो कि वह स्वप्न अवस्था में उन्हें देखा करती थी।